आर्मी का जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको धोखे से फंसाया जाता है। जो रिजवान है वो राजू बन के आता है, उन्हें फंसाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। मैक्सिमम लोग इस्लाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पे बात करनी है हमें। अब ये दो शब्द आपस में किस तरह जेल करते हैं समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस्लाम तो एक ही है। वो एक्सट्रीमिस्ट है या पैसिफिस्ट है उसकी बात अलग से की जा सकती है। और आज हम यहाँ जब एकत्रित हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग थोड़े चिंतित हैं, थोड़े नहीं बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हमारे समाज में इस्लाम की जो प्रवृत्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और यूं तो ये कहा जाता है कि सदा ही समाज परिवर्तनशील रहता है, तो अगर तो ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छा है फिर हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी चुनौतियां हैं, कुछ ऐसे खतरे हैं जो हमें समझने चाहिए, तो उसके लिए आज हम बैठे हैं। क्योंकि केवल हमारे देश में नहीं, संसार भर में आज इस्लाम एक समस्या के रूप में खड़ा है। इस्लाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूँ जो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार 1961 में हुआ था। और तब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, 10-12 साल हुए थे, जर्मनी अपने आप को रीबिल्ड कर रहा था। तो एक नाज़ी ऑफिसर था जो उस समय अरेस्ट हो गया था। जब उस पर ट्रायल चलना था तो उसने क्या कहा कि आई वॉज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया, अपराध नहीं किया, मैं तो केवल वो कर रहा था जो मुझे आदेश दिया जा रहा था। और एक तरह से वो अपने आप को, अपने जो क्राइम्स हैं उनको अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहा था। तो उन दिनों येल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मिलग्राम। वो क्योंकि अपने आप में जीव थे, तब वो, उनका जन्म 1933 में हुआ था, तो वो अपने आप से विक्टिम नहीं था इस होलोकॉस्ट का, लेकिन उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको सफ़र किया था, होलोकॉस्ट को। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया ये समझने के लिए कि लोग किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा शेयर करने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। अब येल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऐड था 1961 में कि आपको 1 घंटे के $4 मिलेंगे, क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट है वो मेमोरी से रिलेटेड है कि ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करती है। इसके लिए 40 वॉलंटियर्स चुने मिलग्रम ने, क्योंकि मिलग्रम उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर था येल यूनिवर्सिटी में। अब एक्सपेरिमेंट का जो पैटर्न था ये है आपके सामने। तीन तीन लोग हैं इसमें, ई एक्सपेरिमेंटर, टी टीचर, एल लर्नर। जो एक्सपेरिमेंटर है वो तो मिलग्रम स्वयं था, बाकी के दो इंपॉर्टेंट हैं, टीचर और लर्नर। 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और उन्हें फिर एक एक करके बुलाना था। अब इसमें 2 लोग आते थे एक टाइम पे, दोनों को एक पर्ची दी जाती थी कि एक टीचर बनेगा और एक लर्नर बनेगा। जो टीचर होगा उसको एक पेयर, शब्दों के पेयर बने हुए थे, उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक हॉर्स, सॉफ्ट क्लाउड, इस तरह के एक लिस्ट बनी है, पेयर्स हैं उसके अंदर। तो टीचर ने ये पेयर्स बताने थे जो लर्नर था उसको, लर्नर ने उनको मेमोराइज करना था। और मेमोराइज करने के बाद आफ्टर गिविंग हिम सम टाइम कि तुम इसको याद कर लो, फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे जो टीचर है वो फिर उससे पूछेगा ब्लैक और 4 ऑप्शंस देगा। जो लर्नर है वो चारों में से जो उसे करेक्ट लगता है वो बताएगा। अब अगर उसने जो आंसर दिया वो करेक्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, लेकिन अगर
इनकरेक्ट है तो जो टीचर है उसको एक शॉक देगा। ये सामने अगर आप डायग्राम देखें तो आपको उसके सामने एक मशीन पड़ी दिखाई दे रही है जिसपे अलग अलग वोल्टेज की मार्किंग्स है कि उसको शॉक देना है। ये वोल्टेज 15-15 वोल्ट के गैप से इंक्रीज होती थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 वोल्ट्स, 15 वोल्ट से स्टार्ट होकर 450 वोल्ट तक जाती थी। और उस पर जो मार्किंग्स थे अपार्ट फ्रॉम वोल्टेज लिखा हुआ था कि माइल्ड शॉक से लेके एक्सट्रीम डेंजरस शॉक तक जाता था। तो अब टीचर का काम क्या था कि क्वेश्चन पूछेगा, गलत आंसर होगा तो उसको शॉक देगा और वो शॉक को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है जब तक कि वो सारे के सारे पेयर्स को याद नहीं कर लेता। राइट। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले टीचर को एक सैंपल शॉक उसे स्वयं दिया जाता था 45 वोल्ट्स का, ताकि उसे पता चले कि कितना पेनफुल है ये। और फिर उसे बताया जाता था कि नाउ यू कैन ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग द शॉक। और जो लर्नर था उसे टीचर और एक्सपेरिमेंटर दोनों कुर्सी के साथ बांधते थे और वो इलेक्ट्रोड लगाते थे जिससे उसको शॉक दिया जाएगा। और अब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना था। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एक काम और किया गया कि उसने यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनसे और जो उसके अपने कोलीग्स थे उनसे ये पूछा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि कोई 450 वोल्ट तक का झटका देगा, क्योंकि विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो अगर मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछूं, 45 वोल्ट्स का जो शॉक लगता है दैट इज पेनफुल, तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव गिवन अ 450 वोल्ट शॉक? I'm asking you. देंगे 450 वोल्ट का झटका? नो वन विल गिव। ओके, यही यही सर्वे उन्होंने किया एंड पीपल सेड के मे बी 1 to 2% टीचर्स ये शॉक देंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज नहीं देंगे। एंड देन द एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड। द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। 65% लोग 450 वोल्ट तक का झटका दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक कैच था। वो कैच क्या था कि जो लर्नर है वो यूनिवर्सिटी का अपना एक आदमी था जो एक्टर था उसमें, उसे कोई शॉक नहीं लगना था। वो सिर्फ जो टीचर एक्चुअली जो इसमें जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो जिसे टीचर कहा उस पे हो रहा था। वो ये जानने के लिए था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को टॉर्चर करने के लिए किस लेवल तक जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ये जानना था कि अनजान आदमी को दूसरा एक अनजान व्यक्ति कितने हद तक टॉर्चर कर सकता है, कितना वॉयलेंट हो सकता है। दैट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि मोर देन 65% लोग ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक जो डिफरेंस था, अब 1961 की बात कर रहे हैं हम, मेरे जन्म से भी पुरानी बात है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लोगों ने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स भी उठाए। लेकिन तब से लेके आज तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया है। जो वेरिएशन आती है 61% से 66% तक की आती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये वो लोग हैं जो 450 वोल्ट तक गए हैं। बाय एंड लार्ज 300 वोल्ट तक तो सारे ही चले जाते हैं एक्सेप्ट सम रेयर पर्सन। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये पहली बार शॉक दिया कि ह्यूमंस किसी दूसरे को कितना टॉर्चर इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। और इसमें खास बात क्या थी कि उन सबको सबसे पहला काम क्या किया जाता था कि आप 1 घंटे के लिए आए, सबसे पहले आपको $4 पकड़ा दिए हैं, रिसिप्ट साइन कर दीजिए, और एक्सपेरिमेंट का आउटकम कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी निकले, आपको आपके पैसे मिल गए। दैट मीन्स पार्टिसिपेंट्स को कोई क्या कहेंगे उसे, इंसेंटिव नहीं था कि रिजल्ट को किसी भी तरह मोल्ड करने के लिए, क्योंकि पैसे उन्हें पहले से मिल चुके थे। राइट। अब इस बैकग्राउंड को आप ध्यान में रखिए कि आज जो हम हमारे देश में देख रहे हैं या पूरे विश्व में देख रहे हैं, अगर हम अपने देश से शुरू करें कि रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको धोखे से फंसाया जाता है। जो रिजवान है वो राजू बन के आता है, उन्हें फंसाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था कि 3 लोग थे,
वो एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, शायद इंदौर की घटना है। तो वहाँ 2 बच्चियाँ थी उस घर में, 12 साल की और 14 साल की शायद। वो जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा था उस दिन घर पे नहीं था, वो तीनों वर्कर जो थे, तीनों मुस्लिम थे, वो अंदर गए, उन दोनों बच्चियों से रेप किया और शायद उनको मार दिया। तो पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों किया है, तो बोले इससे हमें जन्नत मिलेगी, क्योंकि हिंदू लड़कियों को जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जन्नत मिलती है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट आपसे क्यों बताया? उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि किसी ने उनको कहा करने के लिए, तो उन्होंने उस एक्सट्रीम तक टॉर्चर किया, हालांकि उनको कुछ गेन नहीं होने वाला था। यहाँ पर जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उन्हें क्या गेन होने वाला है? एक तो इमीडिएट उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन तो मिल रही है, विच इज इन इटसेल्फ एन इंसेंटिव। तो अगर आप उस एक्सपेरिमेंट को आज इस बिहेवियर से लिंक करेंगे तो हम एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि मैक्सिमम लोग इस्लाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अभी थोड़ा सा जानना शुरू किया हमने कि इस्लाम क्या है, वो क्या सिखाता है, कैसा माइंडसेट बनाता है। अभी एक सज्जन बाहर मुझे मिले जो कह रहे थे कि वो मेरे जो सीरीज़ है वो देखने से पहले उन्हें पता ही नहीं था इस्लाम के बारे में। तो एक तो हम जानते नहीं हैं उसके विषय में, दूसरी ओर हर तरफ से मैसेज क्या आता है, इट इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। तो और हमारे जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस, जो नेता हैं हमारे, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ काम करेंगे इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, वो स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि इस्लाम का तो मतलब ही शांति होता है। तो इन सब चीज़ों को आप कंबाइन करके देख लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम कितनी ग्रेव, कितनी ग्रिम सिचुएशन में है। इस बैकग्राउंड के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इसके कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं ऑलरेडी। अब इस्लाम की अगर हम बैकग्राउंड से या जेनेसिस से चलें तो इस्लाम को लोग क्या बोलते हैं कि इसने जूडाइज्म से बोरो किया है, विच इज़ 100% ट्रू। आज से अगर 4000 साल पीछे या 3000 साल पीछे जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में जूडाइज्म शुरू होता है। अब जूडाइज्म को हम मोनोथीज्म कहते हैं। इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं? एक ईश्वरवाद। ये टर्म बड़ी कॉमन हो चुकी है कि वो तो एक ईश्वर की पूजा करते हैं। तो वो तो हम भी करते हैं कि नहीं? श्योर? एक से ज्यादा की नहीं करते? एक से तो ज्यादा नहीं, उसके विभिन्न रूप है। ओके, उसके विभिन्न रूप है, लेकिन करते एक की है। तो अगर ये भी एक ईश्वरवाद है और जूडाइज्म भी एक ईश्वरवाद है, तो दोनों में अंतर क्या है? हम लोग को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं, हम मारते नहीं हैं। जी, मारते यहूदी भी नहीं है, मारते ज्यूज भी नहीं है। एक डिफरेंस जो मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एक ईश्वरवाद की, वो ममेश्वरवाद है कि मेरा गॉड है। एक डिफरेंस है उसके अंदर जो हमें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम एक नैरेटिव वॉर की बात कर रहे हैं जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। तो हमने उनको एक ईश्वरवाद बोल दिया। शब्द सुनते ही बड़ा सम्मान सा आता है। एक तो हिंदी भाषा ऐसी है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो सम्माननीय लगता है, और एक ईश्वरवाद अपने आप में इतना सम्मानित लगता है, तो वो जुडाइज्म की जो जो स्पिरिट है, जो इस्लाम की क्रिश्चियनिटी स्पिरिट है, उसको पकड़ता ही नहीं है। ममेश्वरवाद के, अब जुडाइज्म से पहले कोई किसी को बोलता कि मेरा गॉड है, या अब आज हमारे समाज में को बोले कि ये मेरा भगवान है, तो हम सोचेंगे क्या पागल आदमी है यार, ये नेचुरल रिएक्शन होगा। तो यहां पर जब हम जुडाइज्म की बात करें तो उसको हम ममेश्वरवाद बोल सकते हैं। उससे अगर आगे चलते हैं, उसके बाद उनको एक्सपेक्टेड था कि एक मसाया आएगा, तो उनको उल्लू बनाने के लिए चर्च ने एक मसाया क्रिएट कर दिया, तो क्रिश्चियनिटी शुरू हो गई। क्रिश्चियनिटी पे अभी आगे बात करेंगे। अब क्रिश्चियनिटी को भी हम मोनोथीज्म बोल देते हैं। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में क्या फर्क है कि जो उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि दिस इज माई गॉड, और तुम लोगों के जो गॉड्स हैं वो नकली है।
ये हमें फनी लग सकता है, स्टूपिड लग सकता है, इंसीडियस लग सकता है, लेकिन दैट इज व्हाट जुडाइज्म प्रोक्लेम्स। क्रिश्चियनिटी उसको एक स्टेप आगे ले जाती है कि ये मेरा गॉड है, उसने मुझे चुना हुआ है, तुम इनफिडल्स हो, तुम घटिया हो, और मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें कन्वर्ट करने वाला हूं। तो क्रिश्चियनिटी उसको एक स्टेप आगे ले गई, उसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। अब ये एक लिक्रेटिव प्रोफेशन बनता है अगर आप इसको ध्यान से देखें, फिर से मार्केट शेयर की टर्म्स में अगर आप देखना शुरू करें। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वो सोचता है कि मेरा, हम ह्यूमंस यहाँ पर क्यों हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मरने के बाद क्या हुआ। हर नॉर्मल थिंकिंग व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, जिसे हमारे देश में अध्यात्म कहा जाता है। अब अगर ये हर किसी के जीवन में आता है तो दैट मीन्स इसे अगर मैंने बिजनेस में ट्रांसलेट करना हो तो हर एक आदमी एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है मेरे लिए। और अगर मैं उसे ये बताऊं कि मेरी चर्च में ही तुझे वो गॉड मिलने वाला है, तुझे तेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस जिसमें हर एक व्यक्ति पोटेंशियल कस्टमर है और मेरी अकेली दुकान है जिससे उसको वो सामान मिलने वाला है। मोनोपोली है मेरी। दैट इज व्हाट क्रिश्चियनिटी इज। अब इसने जब फैलना शुरू किया तो मोहम्मद वहां से थोड़ी सी दूर रहता था, मक्का में। मस्ट हैव बीन अ वेरी स्मार्ट गाय। उसे चीज़ समझ में आई कि ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, लोग पैर भी चाटते हैं, पैरों में भी झुकते हैं, पैसा भी देते हैं, सामान भी देते हैं, और उसने तो लड़कियां भी लेनी शुरू कर दी। तो इस बैकड्रॉप में उसने इस्लाम शुरू किया बाय बोरोइंग एलिमेंट्स ऑफ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इसको अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें फिर से उसी एक्सपेरिमेंट से, उस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, ये समझने की कोशिश करना कि जो नाजी थे, अब वहाँ हजारों लोग थे जो नाजी थे, वो इतने दुर्दांत, इतने क्रूअल, इतने क्रूर कैसे हो गए थे। वर दे सिंपली फॉलोइंग ऑर्डर्स या कुछ और भी था उसमें। अब ऑर्डर्स अपने आप में मैटर करते हैं। तो एक जो पोर्शन उसके अंदर था जो एक्सपेरिमेंट में, वो क्या था कि हर एक जो पार्टिसिपेंट था उसमें वो एक बार रुका जरूर था, कम से कम एक बार जरूर रुका, कोई 2 बार रुका, कोई 3 बार रुका। ऐसा ही इस्लाम के साथ भी हुआ। मोहम्मद ने पहले 11-12 साल मक्का में ये कहता रहा कि मैं पैगंबर हूं, मैं पैगंबर हूं। इट इज जस्ट लाइक कि हम यहां बैठे हैं, आप सब लोग मोस्टली हिंदू, सॉरी मोस्टली हिंदूज हैं, इनमें से एक कोई उठ के ये बोलना शुरू करे कि आज से जो भगवान है वो तुम्हें किसी को एक्सेसिबल नहीं क्योंकि वो मैसेजेस मेरे थ्रू देगा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? रिडिक्यूलस, कि यार पागल है क्या, ऐसा ही होगा। सेम उसके साथ भी हुआ। तो आप रिडिक्यूल करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि जिसने क्लेम किया है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली से है, तो आप बोले चल यार बकवास करता है, करने दो, अपने को क्या लेना है। उसके चाचा तक ने नहीं उसे माना जी, तो हाँ जी, तो मेन पॉइंट इज कि हम उसको टॉलरेट करेंगे, चल यार पागल है, ठीक है कोई बात नहीं, पागलपन कर रहा, थोड़ी देर खत्म हो जाएगा पागलपन इसका। अब ये 11-12 साल जब वो मक्का में रहा, उसे सक्सेस नहीं मिला। कुछ उसने गुलाम खरीद लिए, कुछ कर लिया, तो कुछ उसके चेले चांटे बने, लेकिन ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। फिर वो जब मदीना में जाता है तो वहाँ उसने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। और उसकी बीवी थी जो बहुत रिच थी, उसमें पैसे वैसे की कमी नहीं थी, वो मर चुकी थी। और उसने बोला कि अल्लाह का मैसेज आया है कि तुम लूटो, इनको लूट सकते हो। तो अब कुछ लोग उसके फॉलोअर्स भी थे जो नहीं लूटना चाहते थे, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार तू अल्लाह की बात करता है, उसके मैसेजेस आते हैं, आज तक कोई ऐसा मैसेज तो आया नहीं कि लूटना है। लेट मी फिनिश, क्वेश्चन आंसर बाद में। तो फिर उसके पास अल्लाह की एक ऐसी आयत आ जाती है जो उसे क्या कहती है, चैप्टर नंबर 47 है, सूरा मोहम्मद बोलते हैं इसे, आयत नंबर 20। और मोमिनीन कहते हैं कि जिहाद के बारे में कोई सूरा क्यों नहीं नाजिल होता,
लेकिन जब कोई साफ सरीही मायनों का सूरा नाजिल हुआ और उसमें जिहाद का बयान हो, तो जिन लोगों के दिल में निफाक का मर्ज है, तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी छाई हो, कि उसकी आंखें पथरा जाएं तो उन पर वाय हो। अब ये सो कॉल्ड वर्स एक सो कॉल्ड गॉड से आ रही है। कैन यू इवन कंटेम्पलेट के कोई गॉड ऐसा मैसेज भी दे सकता है? अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज तो ये जो जिहाद शब्द यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये ओरिजिनल अरबिक में यहाँ पर जिहाद नहीं है। इसके लिए टर्म है वो है किताल। कत्ल रूट से किताल बनता है। तो अब जिहाद को तो आजकल क्या होता है कि जो एपोलॉजिस्ट्स हैं वो मैनिपुलेट कर लेते हैं कि जिहाद का मतलब तो जद्दोजहद होता है। अब मैक्सिमम टर्म्स का एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है। तो जिहाद का भाव अर्थ तो वही है कि आपको मारना है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है वो एग्जैक्टली किताल है, किताल फी सबिलिल्लाह, के मारना है इनको। और इसी को उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जब सुरा आई नहीं तो हम क्यों करें। तो ह्यूमन बिहेवियर कैसे प्ले आउट करता है कि आप इस्लाम के समय से शुरू हो जाए 1400 साल पहले से और नाजियों तक पहुंच जाए, जितनी वायलेंट आइडियोलॉजीज हैं उनमें आपको कॉमन यही दिखाई देगा कि एक अपील टू अथॉरिटी होती है कि अथॉरिटी ने कहा है। जो एक्सपेरिमेंट था उसमें येल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जो उनको ऑर्डर दे रहा था, तो दैट वाज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। यहाँ हमारे लिए सिचुएशन ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा डेंजरस क्यों है कि जो अथॉरिटी है उनके लिए कौन है? डायरेक्ट गॉड, अल्लाह, जिसको वो अल्लाह बोलते हैं। तो अगर इतनी खतरनाक अथॉरिटी है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ओबीडियंस पहले से ज़्यादा होने वाली है। जो मिलग्रम्स एक्सपेरिमेंट था वो ओबीडियंस पे बेस्ड था कि आम लोग कितने ओबीडियंट होते हैं अगर उनको अथॉरिटी ऑर्डर देती है तो। अब इसको अगर आप कुरान में चेक करने बैठते हैं तो यहाँ पर जो आपको आयतें मिलती हैं वो क्या बताती हैं? मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। अब ये हाईएस्ट अथॉरिटी बोल रही है। और यहाँ फिर से जब ये जो हिंदी की ट्रांसलेशन है इसमें उन्होंने जिहाद बोल दिया है, एक्चुअल वर्ड वहां पर किताल है। किताल तुम्हारे लिए फर्ज किया गया है। नाउ ट्राई टू इमेजिन कि अगर जो नाजी थे उनको ऑर्डर कौन दे रहा था? थर्ड राइक या उसके ऑफिशियल्स दे रहे थे? उस अथॉरिटी से इस सो कॉल्ड अल्लाह की अथॉरिटी कहीं ज्यादा ऊपर है और उनके लिए उनका फर्ज नहीं था। यहां पर एक ही किताब और उसमें फर्ज लिखा गया है, तो ओबीडियंस कितने टाइम्स ज्यादा होगी? इमेजिन करके देखिए। मुसलमानों, तुम पर किताल फर्ज किया गया है, अगरचे तुम पर शाख जरूर है, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे हक में बेहतर हो, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते हो। वापस उसी से कोरिलेट करते हैं। वहां उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? जो लर्नर था वो दूसरे कमरे में बैठा, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर एक टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता था। जैसे वो 250 के आसपास वोल्टेज लगाता था तो चिल्लाता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना। और जिस समय दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता था तो जो लर्नर था वो बोलता था आई हैव अ स्लाइट हार्ट कंडीशन। ठीक, तो अब उसे पता है कि इसको हार्ट कंडीशन है और वो चिल्ला रहा है कि मुझे छोड़ दो। तब भी 65% लोगों ने नहीं छोड़ा। तब भी उसको 450 वोल्ट्स तक का शॉक दिया। और इन बिटवीन स्टेज क्या आई? जब 350 से ऊपर शॉक जाता था तो जो बीच में कॉमन दीवार है वो उस पर हिट करता, ऐसा लगता था जैसे उस पर चोट कर रहा है कि बस करो, छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ते थे। तो यहां पर वो क्या बता रहे हैं? अब जिस समय ये स्टेज आती थी तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे वो रुकते थे और उनके पीछे जो एक्सपेरिमेंटर था उसे बोलते थे कि यार उसको चेक तो करो एक बार जाके। तो एक्सपेरिमेंटर के पास 4 सेंटेंसेस थे उसने पहले से कॉइन कर रखे थे। लेट मी सी, अगर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ तो। जी, ये है। जब वो पहली बार रुकता था तो उसे कहा जाता था प्लीज कंटिन्यू और प्लीज गो ऑन। दूसरी बार जब वो थोड़ा सा हिचकिचाता था तो नेक्स्ट स्टेप वाज द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। फिर अगर वो हेजिटेट करता था
इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू कंटिन्यू। और फिर भी अगर रुक रहा है, यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो ऑन, राइट। और इसकी तुलना अब आप इससे कर लीजिए। अल्लाह बोल रहा है तुम्हें करना है, तुम्हें बुरा लगता है तो भी तुम्हें करना है। और यहाँ तो बुरा, वहां तो बुरा लगता था, यहाँ तो बुरा लगने वाली चीजें भी कम है। इनफैक्ट कुछ चीजें हैं जो उनको इंसेंटिवाइज करती हैं। ये जो अथॉरिटी है, अपील टू अथॉरिटी, ये कुरान में भरी पड़ी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। चैप्टर 4 वर्स 59, ए ईमानदारों। हाँ, आप में से कितने लोग ईमानदार हैं, ये भी बताइए जरा। ईमानदार तो वो होता है जो इस्लाम में, नहीं नहीं, आप में से कितने लोग ईमानदार हैं, पहले हाथ उठा के बता दीजिए एक बार। 1 2 3 4 5, बाकी हेजिटेट कर रहे हैं। बी ऑनेस्ट। ईमानदार नहीं हो, ईमानदार नहीं हो। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अभी ईमानदार कितने लोग हैं, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ। हैं मैक्स, नॉर्मल भाषा में ईमानदार, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो दिस इज, क्योंकि नैरेटिव वॉर है, इसलिए एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। जब कोई बोलता है कि ईमानदारों की बात हो रही है, तो इतने सारे, आप में से एक भी ईमानदार नहीं है, आप सब बेईमान हैं, मैं भी बेईमान हूं। क्योंकि ईमानदार वो होता है जो इस्लाम कबूल कर चुका है, जो मुसलमान है। क्योंकि वही मुसल्लत ईमान वाला कहता है। मुसल्लम ईमान, ये टर्म आपको कहाँ से मिली? ये तो मुझे सरफराज से आपका वीडियोस देखते अच्छा, बस ठीक है जी। बहुत जगह से पढ़ने को तीन जी सारे जी जी, तो सारे ही देखते हैं। ठीक है जी। तो फिर हम, पूछा है तो मैं बता दूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। जी ठीक है जी, चलिए, सोशल मीडिया का ये तो फायदा है कि कुछ लोगों तक ये बात पहुंच रही है। एनीवे, तो मैं वापस उस पर आता हूँ जी, कि जो कुरान है, वो ये जो अपील टू अथॉरिटी है, या मोहम्मद ने अपील टू अथॉरिटी को कैसे यूज किया, मैं आपको केवल कुछ इलस्ट्रेशंस दे रहा हूं। अदरवाइज कुरान भरी पड़ी है इसी फ्लो से। तो ए ईमानदारों, अल्लाह की इताअत करो, इताअत यानी उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, और रसूल की, और जो तुम में से साहिबान हुकूमत हो, साहिबान हुकूमत, और साहिबान हुकूमत कौन होगा? वो आज की डेट में जो उनका मौलवी है, जो इमाम है, जो मुफ्ती है, वो साहिबान हुकूमत है। तो उनको फॉलो करना है, उनको कुरान आदेश देती है। अल्लाह की अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड और रेलीगेटेड टू आज जो उनके ऑफिशियल्स हैं उन तक, तो उनको फॉलो करना। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 59, अगर तुम किसी बात से झगड़ा करो, बस अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, तो इस अम्र में अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है और अंजाम की राह से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, सूरा 5 आयत 92, और अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। इस पर भी अगर तुमने हुक्म अल्लाह से मुंह फेरा, तो समझ रखो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फर्ज है। 820, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो। 824, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल की बात मानो जब वह तुम्हें उस चीज की ओर बुलाए जो तुम्हें जीवन प्रदान करने वाली है। तो हर एक पॉइंट पे दे आर बीइंग ऑर्डर्ड, हुक्म है, आज्ञा है, जिसका पालन करना ही है। सूरा 24 आयत नंबर 54, कहो अल्लाह का आज्ञा पालन करो और उसके रसूल का कहा मानो। सूरा 3 आयत 132, और अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरा 4 आयत 64, हमने जो रसूल भी भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह की अनुमति से उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। सूरा 4 आयत 69, जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करता है तो ऐसे ही लोग उन लोगों के साथ हैं। सूरा 33 आयत 66, जिस दिन उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे, वे कहें हाँ। अब यहां तक तो ये आया कि आज्ञा का पालन करो, अपील टू अथॉरिटी है। अब साइकोलॉजी में दो कंपोनेंट्स आते हैं। साइकोलॉजी क्या, ह्यूमंस के दो ही कंपोनेंट होते हैं, कि हम इंसेंटिवाइज होते हैं तो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, पनिशमेंट मिलती है तो वो बिहेवियर से दूर हटते हैं। तो दो तरह से काम किया जाता है, या तो इंसेंटिव होगा या पनिशमेंट होगी। तो अल्लाह की बात अगर मानी जा रही है तो क्योंकि अथॉरिटी फिगर है, मानना ही मानना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मौज मस्ती करने को मिलती है, वो है
बाद में भी मिलने वाली है, वो तीसरा कंपोनेंट है। चौथा आता है कि अगर नहीं मानोगे तो क्या होने वाला है। तो अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम पछताओगे, फिर तुम बोलोगे क्या ही अच्छा होता कि हमने अल्लाह का आज्ञा पालन किया होता और रसूल का आज्ञा पालन किया होता। तो ये जब तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, अब फरिश्ते तुम्हें मार रहे होंगे, तब तुम पछताओगे कि हमने हुक्म क्यों नहीं माना। इनसे बेखौफ लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको सजा करेगा और उन्हें रुसवा करेगा और उन्हें उन पर फतेह अता करेगा और ईमानदार लोगों के कलेजे ठंडे करेगा। सूरा 9 आयत नंबर 14। इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, और ये आज के बिहेवियर में, आज जो हमारे चारों तरफ आपको मुस्लिम बिहेवियर दिखाई देता है, उसमें आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। जो वो कह रहा है कि अब वो आफ्ताब ने वो लड़की को काट दिया 35 टुकड़ों में, वो क्या बोल रहा था, मुझे तो जन्नत मिलेगी। कोई एक आदमी, कोई एक नॉर्मल ह्यूमन किसी लड़की को कल्टीवेट करता है, उसको यूज करता है, फिर उसके टुकड़े काट देता है, और स्टिल वो इतना रिमोर्सलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको जो इंसेंटिव है वो मिलने वाला है, क्योंकि अब उसने अथॉरिटी का पालन किया है, उसे मिलने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, डायरेक्ट अल्लाह की अथॉरिटी आ रही है और ये क्या कर रही है, बाकी लोगों के भी कलेजों को ठंडा करती है। ये जब राहुल जी से बात हुई इस डिस्कशन के बारे में, तो उन्होंने एक वो बनाया था माइंड मैप, जो मुझसे कभी नहीं बनता, आज मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद। हम अपनी तरफ से काउंटर कर रहे हैं कि दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम की सच्चाई है। लेकिन उधर से क्या होता है, वो एक जुमला मार देते हैं, नहीं ये तो उस टाइम के लिए था, नहीं ये तो मैदान जंग की आयत है। तो इस तरह से वो सारे का सारा नैरेटिव एक ही सेंटेंस से घुमा देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप डिस्कशन करने बैठेंगे, अगर तो कैप्टिव ऑडियंस है या आप 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बैठे हैं, तब आप एक एक चीज को काउंटर कर सकते हैं कि ये उसने बोला, आपको अगर नॉलेज है तो आप उसे काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी एक फ्लीटिंग आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फ्लीटिंग डिस्कशन हो रही है, तो आप उसमें एक सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। अब उनका जो माइंडसेट है वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो उसमें वो टर्म आती है कि उनके अंदर एक ये सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड कैसे आया। इस्लाम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, उसने एक तो अपने फॉलोअर्स को पूरी तरह डम्ब डाउन कर दिया। किसी हिंदू से जब बात करते हैं, बोलते हैं यार तू सोच सकता है कि कोई इस तरह का गॉड हो सकता है जो बोलेगा कि मैंने ह्यूमंस बनाए लेकिन वो काफिर हैं तो उनको मार दे? तो बोलते हैं नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा है जो इसको मानता भी है। तो इतने डम्ब होने चाहिए, इतने स्टूपिड होने चाहिए, तभी वो उस पर विश्वास करेंगे, इतने ब्रेन वॉश होने चाहिए तभी विश्वास करेंगे। तो उन्होंने इतना डम्ब कैसे बना दिया समाज को, क्योंकि उनके पास एक कॉन्सेप्ट है, बोलते हैं दीन हक। दीन हक का मतलब क्या है कि ये सबसे सच्चा है, ये सबसे सच्चा नहीं, ये ही सच्चा है। अब कुरान में इसकी आयतें भरी पड़ी है, लेकिन इसका मुझे एक शॉर्टकट मिला। सैयद अबुल अला मौदूदी, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। आज जो पाकिस्तान है वहां पर इस आदमी का जन्म हुआ था, और ये एक बहुत हाई अथॉरिटी माना जाता है इस्लाम का। और हमारे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने मदरसे हैं उसमें इसकी किताबें आज भी धड़ल्ले से पढ़ाई जाती हैं। उसकी ये किताब है द राइट सिस्टम ऑफ लाइफ। अब उसने तो 1943 में ये लेक्चर दिया था दीन हक पर। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें आज मिलती है। उसमें वो जो पॉइंट्स बता रहा है मैं उनको ब्रीफली टच करूंगा क्योंकि बहुत लंबा था। ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है उसमें उसने लेक्चर दिया था। वो शुरू करने से पहले ये चैप्टर नंबर 61 में जो आयत नंबर 9, 10, 11 उसे एक बार नजर डाल लेते हैं हम। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे और सब दीनों पर गालिब करे, चाहे मुशरिकों को बुरा ही लगे। अब दीन शब्द का अर्थ कितने लोगों को पता है? रिलीजन। दीन का अर्थ क्या है जी, शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, वो हिंदी में गरीबी होता है लेकिन ये अरबी का दीन है, तो ये गरीबी नहीं है। हाँ, हमें एक्चुअली हम लोगों को दीन का मतलब ही नहीं पता। हम अब हम इसको रिलीजन भी बोल देते हैं, मजहब भी बोल देते हैं,
ये दोनों शब्द भी दीन के एसेंस को कैच नहीं करते। दीन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया मौदूदी ने, मैं सीधा उसी पे चलता हूं। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस क्लेम ऑफ कुरान इज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द वर्ड अद दीन। उसमें एक प्रीफिक्स लगाया है कि कुरान जो है दीन नहीं बोलती, वो अद दीन बोलती है। अद दीन का अर्थ क्या है कि दिस इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। अब ये हिंदू समाज के लिए एक और बड़ी बीमारी आजकल जो लेटेस्ट हमारे समाज में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट दी थी, वो हिंदुत्व के बारे में थी। उन्होंने बोला हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था वो काफी समझदारी भरी एक जजमेंट थी, लेकिन हमने इस एक शब्द को पकड़ रखा है, विच इज अटरली स्टूपिड। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? मैंने एक बार एक किसी और जगह भी बात की थी कि आपसे कोई आके पूछता है, किसी बच्चे ने पूछा जिसने कंगारू नहीं देखा हुआ कि कंगारू क्या होता है, तो आप उसे आंसर दो कि कंगारू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं से बना एक जीव है। तो व्हाट डज इट से? नथिंग। वो इंटेलेक्चुअल तो साउंड कर रहा है कि यार क्या आंसर दिया, लेकिन मतलब कुछ नहीं समझ आया उसका। ठीक वैसे ही हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ इज एन अटरली नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट, बिकॉज हिंदुइज्म इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ। एक्चुअली इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे वो बोल रहे हैं इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ, वो आगे हम उसको देखेंगे। क्योंकि अ वे ऑफ लाइफ कौन सी थी? जिसमें एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है कि आपको अपने छोटे भाई का पजामा पहनना है, बड़े भाई का कुर्ता पहनना है, मूछें साफ करनी है, आपको जब टॉयलेट में जाना है तो दायां पैर आगे बढ़ाना है, उठना है तो कुल्ली करनी है क्योंकि शैतान आपके मुंह में पेशाब करके गया था। तो वहां पर इट इज अ वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल क्लियर, एक एक टर्म डिफाइंड है। सुबह उठने से रात को सोने तक, इवन सोना भी कैसे, किधर को मुंह करके सोना है, किधर को मुंह करके आपको पेशाब करना है, जो करना है वो अ वे ऑफ लाइफ है। तो मौदूदी और कुरान उसको एक स्टेप आगे ले जाके बताते हैं, इट इज अद दीन, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। ये है उनका जो सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड है, जो राहुल जी बोल रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को बता सकते हैं। तो उनको तो बड़ी क्लियरली ये स्पष्ट है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, इसीलिए वो अपने आप को, हालांकि आप पूरा मिडिल ईस्ट देखें क्या है, कचरे का ढेर है, पाकिस्तान देखें क्या है, फेल्ड स्टेट है, लेकिन वो इतनी फूलिशली सुप्रीमेसिस्ट हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस्लाम की विशेषता क्या है कि उसने डंप डाउन करके ऐसे लोग पैदा कर दिए जो बोलते हैं कि हम सबसे सुप्रीम है। सबसे बड़ा गधा कौन होता है? जिसे पता ही नहीं कि वो गधा है, वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा होता है। तो ऐसे लोग इस आइडियोलॉजी ने करोड़ों की संख्या में पैदा कर दिए हैं। तो अब मौदूदी क्या बोल रहा है? इट इज अ दीन, उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है? It must be borne in mind that the Quran has used a deen and not the deen only. By that difference in meaning occurs when one says this is the way instead of this is a way. यही जो मैं आपसे बता रहा था, तो वो बड़े क्लियर हैं कि दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ। लाइकवाइज दूसरी टर्म जो कुरान में से निकल के आती है वो है इस्लाम। अब कुरान इस्लाम को भी क्या बोलता है? उसको अल इस्लाम बोलता है। इसमें वो क्या कहते हैं? अब इस्लाम का मीनिंग क्या है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? पीस है उसे तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। सबमिशन किसने बोला? 100 पॉइंट्स। सरेंडर, ठीक है जी। अब एक तो इस्लाम मीन्स पीस, ये गांधी जैसे गधे ने शुरू किया, आज तक जितने गांधी बनना चाहते हैं वो सारे यही नॉनसेंस बोल रहे हैं। इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम का तो मतलब ही शांति है। वो बड़े स्पष्ट हैं, उन्हें क्लियरली पता है कि इस्लाम का मतलब शांति नहीं, इस्लाम का मतलब है सबमिशन, कि आपको दिमाग साइड पे रखते हैं ना, बस सबमिट करना है। दिस इज व्हाट इस्लाम मीन्स। और लेकिन यहां पर भी एक कैच आ जाता है। ठीक है, इस्लाम को सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिक को भी तो सबमिट कर सकता हूं, मैं अपने इमोशंस को भी तो सबमिट कर सकता हूं। बहुत चीजें जिनको आप सबमिट कर सकते हो, जिनके आगे सरेंडर कर सकते हो, लेकिन वो रास्ता इस्लाम बंद करता है, कुरान बंद करती है। क्योंकि मौदूदी क्या बोल रहा है? द टर्म इज नॉट इस्लाम, इट इज अल इस्लाम। अल प्रीफिक्स, वहां अद दीन था, यहां पर अल इस्लाम आ जाता है, विच मीन्स कि दिस इज द ओनली सबमिशन। तुम केवल इस्लाम को सबमिट कर सकते हो, किसी और चीज को सबमिट नहीं कर सकते। यू कैनॉट सबमिट टू लॉजिक, यू कैनॉट सबमिट टू साइंस,
यू कैन नॉट सबमिट टू इमोशंस। आप कोई भी चीज सोच लें, आप किसी और चीज को सबमिट नहीं कर सकते। आप केवल किसको सबमिट करोगे? किसे सबमिट करोगे? अल्लाह, इस्लाम और उसका रसूल। अब ये तीन चीजें, अभी आपने तीन वर्ड्स बोले, इस्लाम, रसूल और अल्लाह। इस्लाम को छोड़ दें, बाकी दो की एग्जिस्टेंस कैसे है? अल्लाह का तो पता ही नहीं, रसूल जा चुका है, तो किसको सबमिट करेंगे? मोहम्मद तो है नहीं, क्योंकि हाँ जी, दैट पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू, हाँ जी, कि जो आज उनके इमाम, मुफ्ती, मौलवी हैं, उनको सबमिट करना है आज आपको। ये तो ऐसे ही था जैसे कि नाजीज के अंदर गॉडिटर को करते थे, लोकल गॉडिटर होता था। एग्जैक्टली, दैट इज, एग्जैक्ट सिस्टम। हाँ जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम जब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज की बात की जाती है आज हमारे देश में, तो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी कैसे कहा जाता है? फासिज्म, नाजिज्म, ये दो ही बोलते हैं, लेकिन उनका बाप कहाँ है जिसकी हम बात कर रहे हैं? दिस इज, और वो बता रहे हैं कि टोटलिटेरियन है। अद दीन मीन्स दिस इज द वे ऑफ लाइफ। अल इस्लाम मीन्स दिस इज ओनली थिंग टू विच यू हैव टू सबमिट। वो तो बड़े क्लियरली बोलते हैं कि हम टोटलिटेरियन है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमने सीखा नहीं उसे, या हमारे इकोसिस्टम्स ने, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें सीखने नहीं दिया। विचएवर वे वी लुक एट इट, हम इसको सीख नहीं पाए। अब हम सीखना शुरू कर रहे हैं कि ये एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है जो एक एक जीवन के एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। और एक यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस हाईलाइट कर रहे हैं। नॉर इट मीन्स दैट अ पर्सन इमेजिन्स और ड्रॉज फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि ये एक अनुभवजन्य जीवन शैली है। आपने अनुभव किया इसका, आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो आपके लिए है। अगर आपके एक्सपीरियंस में नहीं उतरता तो उसको छोड़ दो। ये उससे ठीक उल्टा है। वो क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर आपका एक्सपीरियंस भी आपको कुछ बता रहा है, ट्राई टू इमेजिन इट, कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी ऑब्जर्वेशन, अब इन दो से ऊपर क्या हो सकता है? आई विल गिव यू वेरी क्रूड एग्जाम्पल। मैं फिरोजपुर से चंडीगढ़ आ रहा था बाय रोड। सारा कंक्रीट जंगल है रास्ते में, क्योंकि सारी जो सड़क के किनारे प्रॉपर्टी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने और पॉलिटिशियंस ने खरीद रखी है। लुधियाना एंटर करने से पहले एक बहुत सुंदर मोर सड़क को क्रॉस करके गया। इट वॉज सो यूनिक एक्सपीरियंस, आई वॉज सरप्राइज्ड कि यहां पर मोर कहां से आ गया। अब ये तो मेरा एक्सपीरियंस भी और ऑब्जर्वेशन भी है, ठीक है, लेकिन अगर कुरान में नहीं लिखा कि वहां से मोर जा सकता है, तो मोर नहीं गया। तूने देखा है तो भी नहीं गया, तूने एक्सपीरियंस किया तो भी नहीं गया। दैट इज हाउ डिफरेंट इट इज, हाउ टोटलिटेरियन इट इज, कि आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये सामने जो काफिर बैठा है कर्नल रामा इज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन आपका एक्सपीरियंस वैल्यूज फॉर जीरो, आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज फॉर जीरो। कुरान में बोला कि काफिर है तो ये सबसे घटिया, इसको मार सकते हो। दैट इज व्हाट अ दीन मीन्स, दैट इज हाउ इट इज प्लेइंग आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मुसलमान नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कुरान के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो वो अच्छे मुसलमान नहीं है, वो केवल नाम का अब्दुल है, वो एक्चुअल अब्दुल नहीं है। ओके, स्टिल हाउ टोटलिटेरियन इट इज। Contrary to that, it means to accept and follow the guidance and mode of thought and action sent down by Allah through his prophets or messengers, and to leave aside his own independence in thought and action. तो जब भीड़ बाहर निकल के रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकती है, तो वो क्यों फेंकती है? क्योंकि अल्लाह की अथॉरिटी जिसको डेलीगेट की गई थी, उसने मस्जिद में उनको बोला है कि जाओ और मारो, तो जाके मारेगा। वो समय रीजनिंग नहीं कर रहा, थॉट प्रोसेस नहीं यूज कर रहा, क्योंकि उसके लिए मना है। दैट इज हाउ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर आजकल ये फ्रांस के जो रॉयट्स हुए उसमें हमने क्या देखा कि मोरक्कन से, सारे अलग अलग देशों से वहां पहुंचे हुए लोग हैं जो वहां पर पहले माइग्रेट करके जाते हैं और फिर वहां के लोगों को डराते हैं, उनको मारते हैं, उनकी बच्चियों के रेप करते हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि सब अल्लाह का है और अल्लाह ने किसको दिया है? उनको दिया है। क्या बोलती है कुरान इसमें? निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया। अभी 6 दिनों में पैदा किया, थोड़ा सा डिटूर है इसमें। 6 दिनों में पैदा किया ओमनीपोटेंट अल्लाह है लेकिन 6 दिन लगाता है बनाने में। एनीवे, तीसरे दिन या चौथे दिन उसने चांद और सूरज बनाए हैं, ठीक। तो उससे पहले 2-3 दिन उसने काउंट कैसे किए जब सूरज नहीं था? तो हम सोचते नहीं है। एनीवे, तो फिर रात सिंहासन पर विराजमान हुआ, उसके बाद सिंहासन पे जाके बैठ जाता है। वह रात को दिन पर ढंकता है जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय है, और सूर्य चंद्रमा और तारे भी बनाए इस प्रकार कि वे उसके आदेश से काम में लगे हुए हैं। सावधान रहो, उसी की सृष्टि है और उसी का आदेश है। अल्लाह सारे संसार का रब है, बड़ी बरकत वाला है। अब क्योंकि ये उसका हुक्म है इसलिए वो माइग्रेट भी करते हैं। जो देश उनको पालता पोसता है, जो उनको दरिद्रता में से भी बाहर निकालता है, वो उसी के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उस देश ने कुछ नहीं किया, वो उनके लिए अल्लाह ने किया है। अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों पर कायम ना रहेंगे तो अगर औरत मर्द को कुछ देकर अपना पीछा छुड़ाए, खुला कराए, तो इसमें उन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस उनसे आगे ना बढ़ो। और जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ते हैं वही लोग तो जालिम हैं। तो अल्लाह ने लिमिट सेट कर रखी है, जो उनको नहीं फॉलो करेगा वो जालिम है। तो इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो सारे के सारे जालिम हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आप अल्लाह की हदों में काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी जालिम हूं। जो शख्स अल्लाह की नाजिल की किताब के मुआफिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग जालिम हैं। ओके, अब उनको क्या चीज प्रोपेल करती है? इंसेंटिव्स बहुत सारे हैं। क्या इंसेंटिव्स हैं? कि अल्लाह उनको जन्नत देगा, वहां पे हूरें देगा, वो सब आजकल आप सारा कुछ देखते ही हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होने वाला है कि एक दिन कयामत आने वाली है, रोजे कयामत है। उस दिन क्या डिसाइड किया जाएगा वो काफी डिटेल में कुरान में डिस्क्राइब किया। लोग सोचते हैं कि कुरान में अध्यात्म है, क्योंकि आप हंस सकते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में, बहुत ग्रिम सिचुएशन है, अभी तो हंस लेते हैं लेकिन इट्स प्रिटी ग्रिम। तो कयामत के बारे में एक पूरा चैप्टर है। चैप्टर को अल कयामा बोला जाता है, चैप्टर नंबर 75। मैं रोजे कयामत की कसम खाता हूं। अब यहां आयरनी आप हर स्टेप पे देख सकते हैं। वैसे तो इस्लाम में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? मर्डर करना या रेप करना? एपोस्टेसी भी नहीं है, जिना भी नहीं है। सॉरी, वर्शिपिंग आइडल्स, पार्शली करेक्ट। पॉलीथीज्म, ओके, अगेन शिर्क करना। शिर्क करना, शिरकत कराना, किसी और को मानना, इसे सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। वो रेपिस्ट को भी माफ कर देता है, मर्डरर्स को भी कर देता है, लेकिन जिसने शिरकत करा दी, मुशरिक बन गया, उसे माफ नहीं करता। और शिर्क का एक एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि अगर तुमने कसम खानी है तो तुम केवल अल्लाह की कसम खा सकते हो। किसी और की कसम अगर तुमने खा ली तो तुमने शिर्क किया, जो सबसे बड़ा क्राइम है, ठीक। अगर कोई बोलता है मुझे अपनी माँ की कसम, तो माँ को अल्लाह के कंपैरिजन में लेके आ रहा है, विच इज द वर्स्ट क्राइम दैट ही और शी कैन कमिट। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इज इट? ये सबको क्लियर है? एकदम क्लियर। शिर्क का अर्थ होता है जी, आप ऐसे सोचिए कि एक शब्द शिरकत आपने सुना है कभी? कल पर से न्यूज आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में इस कार्यक्रम में शिरकत की, यानी पार्टिसिपेट किया, ठीक। तो आपने अगर ये बोल दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने ईश्वर को की शिरकत अल्लाह के साथ करा दी, उसे पार्टिसिपेंट बना दिया, को पार्टिसिपेंट बना दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज शिरकत, सॉरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज शिर्क, और जो करवाता है ही और शी इज नोन एज मुशरिक। ये सबसे बड़ा क्राइम है। और अगर आप अल्लाह को छोड़ के किसी की कसम खा रहे हैं तो वो शिर्क है, एंड बाय एक्सटेंशन सबसे बड़ा क्राइम है, ठीक है।
अब कुरान सो कॉल्ड अल्लाह की किताब है, अब वो किताब क्या बोल रही है, मैं रोजे कयामत की कसम खाता हूं। अल्लाह ही शिर्क कर रहा है। हाँ, ध्यान से देखें तो अल्लाह ने शिर्क कर दी, सबसे बड़ा क्राइम अल्लाह ने कर दिया। और अगर ये मोहम्मद की किताब है तो मोहम्मद सबसे बड़ा मुशरिक था, उसने भी शिर्क कर दिया, तो अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। एनीवे, अगला सेंटेंस, और बुराई से मलामत करने वाले जी की कसम खाता हूं, दोबारा शिर्क, कि तुम सब दोबारा जरूर जिंदा किए जाओगे। अब ये फिर से वही बात है जो मैंने कहा था कि आपको कोई बोले कि आज से विष्णु भगवान के सारे मैसेजेस मेरे थ्रू आएंगे, तो आप बोलोगे ये गधा है, ठीक है। और मैं बोलूं कि एक दिन विष्णु भगवान क्या करेंगे, कयामत को क्या बोल सकते हैं, प्रलय लाने वाले हैं, उस दिन सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे बेवकूफ आदमी है, क्या बकवास कर रहा है। अब तो वहां पर बहुत सारे लोग थे मक्का में जो यही बात बोलते थे कि यार वो हमने मार के दफना दिया, वहां तो हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं, तो खड़े कैसे करोगे। तो इसलिए अल्लाह को बार बार ये बोलना पड़ता है कि नहीं मैं खड़ा करूंगा। और वो उसमें क्या बोल रहा है, कसम खाता हूं कि तुम सब दोबारा जरूर जिंदा किए जाओगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को वो सीधा होने के बाद जमा ना कर देंगे? हाँ, जरूर करेंगे। हम उस पर कादिर हैं कि हम उसकी पोर पोर दुरुस्त करें, मगर इंसान तो ये जानता है कि अपने आगे भी हमेशा बुराई करता जाए। पूछता है कि कयामत कयामत का दिन कब होगा, तो जब आंखें चकाचौंध में आ जाएंगी और चांद ग्रहण में लग जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठा कर दिए जाएंगे, तो इंसान कहेगा आज कहां भाग कर जाऊं। यकीन जानो कहीं पनाह नहीं, उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास ठिकाना है। आप सबको ये जोक लग सकता है, चुटकुला लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में कुरान है और ये उन लोगों को बताया जाता है और वो लोग इस पे विश्वास भी करते हैं। आगे काफी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन है कि क्या क्या होगा, तो आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को आप अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि यही बात बार बार कुरान में रिपीट की जाती है। अब ये तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 75 कयामत के बारे में है। चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 187, ए रसूल तुमसे लोग कयामत के बारे में पूछा करते हैं कि कहीं उसका कोई वक्त भी तय है, तो तुम कह दो कि उसका इल्म बस वक्त परवरदिगार ही को है, वही उसके वक्त मुय्यन पर उसको जाहिर कर देगा। वे सारे आसमान व जमीन में एक कठिन वक्त होगा, वे तुम्हारे पास बस अचानक आ जाएगी। तुमसे लोग इस तरह पूछते हैं गोया तुम उससे बखूबी वाकिफ हो। अब यहां पर ये कयामत बार बार कुरान में इसका रेफरेंस आएगा कि कयामत आने वाली है, उस दिन से डरो, उस दिन से बचो, क्योंकि अगर तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो जिस दिन कयामत आएगी तो तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या करेगा अल्लाह कयामत वाले दिन। जिसने अल्लाह की मुकर्रर की हदें पार की हैं, क्या करेगा अल्लाह उनके साथ, जहन्नुम में भेजेगा। वहां क्या होगा, दोजख में भेजेगा। वहां क्या होगा, आग में जलाए जाएंगे। पर वो तो एक बार जल गया तो खत्म हो गया, कष्ट खत्म। फिर उसको चमड़ी चढ़ाई जाएगी, फिर जलाया जाएगा, फिर चमड़ी जलाएगी, फिर तेल के कढ़ाई में पकौड़े की तरह तला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नहीं नहीं खाएगा कोई नहीं, खाएगा कोई नहीं, उनको खाना नहीं है, उनको बार बार चमड़ी देनी है। तो वो साइकोलॉजी में एक सैडिस्ट बोला जाता है, जो दूसरों को कष्ट देके मजे लेता है। तो यहाँ वैसा कुछ चल रहा है, राइट। तो नाउ ट्राई टू इमेजिन एक गुड फॉर नथिंग, आप एक किसी झोपड़पट्टी में जाइए, वहां पर एक अब्दुल के 10 बच्चे हैं, पढ़ा सकता नहीं, तो एक बच्चा है जो 8-10 साल का है, 11 साल का है, गुड फॉर नथिंग, पंचर लगाता है। अब 15 साल का हो गया, उसे लगता है यार वो जो सुंदर लड़की जा रही है, कभी मेरी उससे शादी होगी। वो अपनी ओर देखता है, नहीं होगी, ठीक। लेकिन अल्लाह ने उसको रास्ता क्या दे रखा है कि तू इसका बलात्कार कर सकता है अगर ये काफिर है। तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी जी सकता है और मौका मिलेगा तो उसको सच करने की भी कोशिश करेगा। और ये होता है आज की डेट में। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी इनोसेंट लड़की के साथ ये नीचता हो रही होगी। क्यों?
क्योंकि उसके माइंड में इस तरह का थॉट प्रोसेस डाला गया है। तो एक तो उसको वो इंसेंटिव मिल रहा है, प्लस अल्लाह का सवाब मिल रहा है उसको कि यहां तो मैं इसको रेप कर रहा हूं, आई एम ग्रेटिफाइंग माई सेंसेस, और इसका मुझे गिफ्ट अभी बाद में और मिलने वाला है, वहां से ग्रेटिफिकेशन आएगा। और प्लस जो मुस्लिम संस्थाएं हैं वो भी उसको पैसा दे रही हैं। अभी हम संस्थाओं की बात नहीं करेंगे, अभी तो प्योर थियोलॉजी की बात करते हैं। तो उसको हर, ये विन विन सिचुएशन है उसके लिए, तो फायदा ही फायदा है। और अगर उसने ये नहीं किया तो क्या होगा? जहन्नुम में जाएगा, जलेगा, मरेगा, सड़ता रहेगा। ठीक है, अब ये तो बड़े छोटी छोटी, अब क्या एग्जाम्पल है, वहां पीने को क्या मिलेगा? जो घाव में से पस निकलता है उसको पीने को मिलेगा वहां पे, और उसे बोला जाएगा पी, तो इसको और पी। वहां पर ऐसे लोग अपॉइंट किए गए हैं अल्लाह के द्वारा जो बोलते हैं तू पी रहे, तू इसलिए पी रहा है कि तूने अल्लाह की इबादत नहीं की, तो उसको और पिएगा। तो उसे इससे बचना भी है, तो मजे भी लेने हैं, डर से भी बचना है, तो सारा कुछ करेगा जो उसे करने को कहा जाएगा। और ये एक जगह पे नहीं आता। देखिए, कोई टेक्स्ट बुक होती है, मान लीजिए कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, उसमें ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक बार बता दिया, अब वो बच्चे को याद रखना है, बताना नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, वो एजुकेशन चल रही है। लेकिन यहां पर क्योंकि ब्रेन वॉशिंग करनी है, मोहम्मद मस्ट हैव बीन अ वेरी स्मार्ट गाय। कुरान में आपको ढेरों जगह पर यही मिलेगा कि कयामत आएगी, उस दिन तुम्हारे साथ ये होने वाला है, अगर तुमने अल्लाह की हुक्म अदूली की तो तुम्हारे साथ ये होगा। 7:187 देख लिया, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 63, या रसूल, अच्छा ये हमने कर लिया। फिर 79 में 42 से 46 वहां पर फिर से कयामत का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। चैप्टर नंबर 69 आयत नंबर 13 से 34 फिर से वही डिस्क्रिप्शन आ जाता है। मैं इनको थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है, नहीं तो मैं पढ़ के भी आपको सुनाता। तो अब इसमें फिर से आयरनी वही है कि जब हम पढ़ते हैं तो इस पे आपको हंसी आ सकती है, लेकिन इसके कारण जो हमारे देश के लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारी बहनें बच्चियां सफ़र कर रही हैं, वो कल्पना करें तो इससे घृणा होनी शुरू हो जाती है। चैप्टर नंबर 82 आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक, जब आसमान तर्क जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे। अब इस वर्ल्ड व्यू में मुझे याद है हम जब छोटे थे ना, तो एक दूसरे से बुझारतें डाली जाती थी। एक थाल मोतियों से भरा सबके सर पर उल्टा धरा, सुना है कभी किसी ने? तो थाल है जो उल्टा धरा, उस पे तारे सजे हुए हैं। बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि वहां पर कोई थाल, कोई छत, कुछ ऐसा नहीं है, और ना ही तारे उसमें, ये स्टार स्टडेड थाली नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। लेकिन ये किताब उस लेवल की है जो कहती है कि वहां पर तारे लगे हुए, वो झड़ जाएंगे उस दिन, क्योंकि आसमान को तो अल्लाह ताला जो रोल कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, रोल करके शायद बगल में डाल लेगा, तो तारे जो झड़ जाएंगे। और जब दरिया बह जाएंगे और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा था। तो मुसलमान हमेशा इस डर में रहता है कि यार आज कयामत आ गई तो मैं हुजूर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उसे लगता है कि रेप करके जाऊंगा तो मैं बड़ा अच्छा मुंह दिखा सकता हूं वहां पे। लुक एट द आयरनी, कि काफिरों के मर्डर करके जाऊंगा तो वहां पे मैं गर्व से दिखा सकता हूं, काफिरों को लूट लूंगा तो अब मैंने गर्व का काम किया है। ए इंसान, अपने परवरदिगार के बारे में किस चीज से धोखा दिया? जिसने तुझे पैदा किया तो तुझे दुरुस्त बनाया और मुनासिब आज्ञा दी, और जिस सूरत में उसने चाहा तेरे जोड़ बंदे मिलाए। हाँ, बात यह है कि तुम लोग जजा के दिन को झुठलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर है। तो जो लोग कयामत को झुठलाते हैं उन पे निगहबान मुकर्रर है, ये काफिर हैं, मरेंगे। बचना है तो अल्लाह के हुक्म पे चलते रहो। हाँ, ये आज ही सुबह मैं देख रहा था कि हिंदू महिला थी, गर्भवती थी, उसको पकड़ के मुसलमानों ने रेप किया, और पुलिस वालों ने जब पूछा तो बता रहे हैं कि क्योंकि हमें इससे जन्नत मिलती है इसलिए हमने रेप किया था उसका। अब सबसे कमाल की चीज क्या है, संसार भर में
फिर से वही, अगर हम सबसे अच्छा पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, क्या घटिया देश है, पैसे पैसे को तरस रहे हैं, नेता कटोरा लेके देश दुनिया भर में घूम रहे हैं कि हमें चंदा दे दो, राइट। तो जहां जहां इस्लामिक आइडियोलॉजी प्रिवेलेंट है, जहां पर शरिया चलता है, वहां पर इन लोगों की हालत कितनी बदतर है, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा वो एरोप्लेन पे चढ़ के निकल रहे थे जब। लेकिन अकल फिर भी नहीं आती कि जो काफिर हैं वो इतने समृद्ध हैं, अगर अल्लाह ने काफिरों को समृद्ध बना दिया तो तुम्हें क्यों नहीं बनाया? इसका आंसर क्या है कि तुम्हारी जो गुर्बत है, तुम इतनी घटिया स्टेटस में हो, क्यों हो? क्योंकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। हाँ, हर चीज का आंसर कितना भी नॉन सेंसिकल हो, लेकिन आंसर वहां पे अवेलेबल है। तो उन्हें सिखाया जाता है कि जितना तुम कष्ट भोग रहे हो उतना अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, इसमें तुम अपने ईमान के पक्के रहो, क्योंकि जितने पक्के रहोगे उतना ही तुम्हें जन्नत में ऊंचा दर्जा मिलेगा। लेकिन अल्लाह को इसका मतलब पता ही नहीं है कुछ भी, जब वो इम्तिहान लेता है। अल्लाह कहाँ है सर? है ही नहीं। अल्लाह की तो रसीद फाड़ रखी है बस। उन्हीं के हिसाब से वो फेल हो गया। लेकिन ये मोटिवेशन की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज होती है। हाँ, तो वो इसमें, हाँ जी, इट इज अ ब्रेन, हाँ बहुत सारी टर्म्स बोल सकते हैं कि आपको ज़ॉम्बीज की टीम खड़ी करनी है तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। और इसमें खास खास बात क्या है कि जितना तू गरीब है, जितना तू बुरी सिचुएशन में, उतना तेरा इम्तिहान लिया जा रहा है और तुझे उतनी ऊंची जन्नत मिलने वाली है। तो एंजॉय योर पॉवर्टी, एंजॉय योर हेल्पलेसनेस, एंजॉय योर कमीनापन, हर एक चीज को एंजॉय कर। मेरे पास एक किताब है, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जी, उसमें ज़ियाउल हक का फॉरवर्ड जी मलिक साहब ने लिखी है वो जी। ओके जी, तो क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे और उनका इम्तिहान ना लिया जाएगा? और हमने तो उन लोगों का भी इम्तिहान लिया जो उनसे पहले गुजर गए। गर्ज अल्लाह उन लोगों को जो सच्चे दिल से ईमान लाए हैं यकीनन अलहदा देखेगा और झूठों को भी अलहदा जरूर देखेगा। इसके बारे में हदीसें भरी पड़ी हैं कि जितना तुम बुरी स्थिति में से निकल रहे हो उतने तुम्हें ऊंचा रखा जाएगा जन्नत में जब जाओगे तो। अब ना किसी ने कभी जन्नत देखी है, जो गया वो आके बताने वाला नहीं है, लेकिन तैयारी तुम उसकी करते रहो। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, बहुत लोग बताते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है रहीम चाचा तो बहुत अच्छा है, जब संख्या कम होती है तो आपको राम राम जी भी बोलेंगे, जब संख्या बढ़ जाएगी तो जो कश्मीर में हुआ है वो होता है। तो एक हदीस है इसकी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द एग्जाम्पल ऑफ अ बिलीवर इज दैट ऑफ अ फ्रेश टेंडर प्लांट, फ्रॉम वट एवर डायरेक्शन द विंड कम्स इट बेंड्स इट। कि हवा की तरह एक ताजे बने पौधे की तरह होता है, जिधर को हवा चलती है उधर को झुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। बट वेन द विंड बिकम्स क्वाइट इट बिकम्स स्ट्रेट अगेन। Similarly, a believer is afflicted with calamities, but he remains patient till Allah removes his difficulties. And an impious, wicked person is like a pine tree which keeps hard and straight till Allah cuts it down when he wishes. तो जब स्थिति विपरीत है, झुक जाओ, जिधर को हवा बह रही है उस तरफ को बह जाओ, और फिर जब मौका मिलेगा तो तब अल्लाह की मेहरबानी हो रही है। जब हवा बह रही है, जब विपरीत है, तो अल्लाह नहीं कर रहा, वो तुम्हारी सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन जब अच्छा हो जाएगा तो अल्लाह ने किया। और मुसलमानों, तुम ही नहीं, ऐसे पैगंबर बहुत से गुजर चुके हैं जिनके साथ बहुतेरे अल्लाह वालों ने राह खुदा में जिहाद किया, और फिर उनको अल्लाह की राह में जो मुसीबत पड़ी है, ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना बोदापन किया, और ना दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाने लगे, और साबित कदम रखने वालों से अल्लाह उल्फत रखता है। जब जिहाद करना है तो अल्लाह तुम्हें तभी पसंद करेगा अगर तुम स्टेडफास्ट हो। तो हाँ, बेशक दुश्वारी के साथ ही आसानी है, यकीनन दुश्वारी के साथ आसानी है। तो जितनी तुम्हारी दुश्वारी है उसके बाद ही तुम्हें आसानी मिलेगी। फिर जिहाद क्यों करना है जी? क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे? और अभी तक तो अल्लाह ने उन लोगों को मुमताज किया ही नहीं जो तुम में से राह अल्लाह में जिहाद करते हैं,
और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के सिवा किसी को अपना राजदार दोस्त नहीं बनाते, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तो जिहाद करना फर्ज है। अगर तुम्हें कष्ट भी आ रहा है तो अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, करोगे तो जन्नत में जाओगे। और हम तुम लोगों को जरूर आजमाएंगे ताकि तुम में जो लोग जिहाद करने वाले हैं, या फिर से किताल दिखेगा इसे, जो लोग किताल करने वाले हैं और तकलीफ झेलने वाले हैं उनको देख लें और तुम्हारे हालात जांच लें। तो इधर भी लड्डू है, इधर भी लड्डू है। मिलेगा कहां? बाद में। सारी दुनिया अल्लाह की है। अगेन रिपीटेडली ये कॉन्सेप्ट रिपीट होती है इसमें बार बार। फिर से वर्सेस वही है, 7वें का 128, 20वें का 6। फिर अल्टीमेटली काफिर को कैसे ट्रीट करना है, चैप्टर नंबर 9 वर्स 123। है ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वे लोग तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि बेशुबह अल्लाह परहेजगारों के साथ है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जहां मिनी पाकिस्तान बन जाता है। हिंदू क्या करते हैं वहां से? सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? पहले जब बच्चियां निकलती हैं वहां से उनको कमेंट करते हैं, फिर टच करने की कोशिश की जाती है। हिंदुओं के घर के बाहर मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, हड्डियां फेंकी जाती हैं। तो क्योंकि काफिरों को करारापन महसूस कराना है, तो वो अल्लाह की हिदायत है कि जो किया जाता है वो सारा उनको इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। ए रसूल, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और वह क्या बुरा ठिकाना है। अब काफिरों की तो बात हमने कर ली, मुनाफिक कौन है? कौन है जी मुनाफिक? जो मुसलमान, जो अल्लाह को फॉलो नहीं कर रहा, नाम का अब्दुल है, नाम का रहीम है, लेकिन जिहाद नहीं कर रहा, अल्लाह के कहे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, कि जो मुनाफिक हैं वो आपसे भी गिरे हुए हैं। क्योंकि ये जब ये आई थी ना कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, कंट्रोवर्सी चली थी, तो उसके बाद जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव था वो क्या चल रहा था कि ठीक है हिंदू मरे वहां पर, लेकिन इतने मुसलमान भी तो मरे, तो इसको आप रिलीजन के चश्मे से क्यों देखते हैं? उसका सीधा आंसर ये है कि जो मुसलमान घर में जन्म ले चुका है वो मुसलमान तभी अगर वो जिहाद कर रहा है। अगर एक मुसलमान भारतीय सरकार की पुलिस में भर्ती हो रहा है और वो जिहादियों के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक के साथ क्या करना है? जिहाद और किताल करना है। उसका भी वही ट्रीटमेंट है जो मुशरिक का है। इनफैक्ट कुछ केसेस में वो मुशरिक से बुरा माना जाता है, और उसका भी वही बुरा ठिकाना है जो मुशरिक का है। क्योंकि हमें ये चीजें नहीं पता होती, इसलिए वो नैरेटिव वैसा चला लेते हैं। और मुसलमानों, तुम कुफार के बदले के वास्ते जहां तक तुमसे हो सके अपने बाजू के जोर से और बंधे हुए घोड़े से लड़ाई का सामान मुहैया करो। इससे अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन और उसके सिवा दूसरे लोगों पर भी अपनी धाक बढ़ा लेंगे, जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह तो उनको जानता है। और अल्लाह की राह में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे वह तुम पूरा पूरा भर पाओगे, और तुम पर किसी तरह जुल्म नहीं किया जाएगा। तो जो भी मुसलमान जहां भी है उसे हमेशा तैयार रहना है लड़ाई के लिए। किसके साथ? काफिरों के साथ लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि वो तुम्हारे भी दुश्मन है और अल्लाह के भी दुश्मन है। इससे तुम्हारी धाक भी बैठ जाएगी वहां पर। और अल्लाह की राह में जो तुम खर्च करते हो, अब खर्च कर रहे हो तो उसको आप दो तरह से रीइंबर्समेंट होता है इसका। एक तो तुम काफिरों को लूट सकते हो, तो लूटोगे तो माल तुम्हें मिलेगा, प्लस मरने के बाद वहां पर अल्लाह ने तुम्हारा अकाउंट खोल रखा है, वहां पर तुम्हें भर भर के मिलने वाला ही है। सब तरह की शराब मिलेगी, सब तरह के मांस मिलेंगे, सब तरह की लड़कियां मिलेंगी, वो सब वहां मिल जाएगा। फिर से मैं वहां मौदूदी वाले उस पर आ जाता हूं कि जब दीन हक की बात करते हैं तो सबमिशन की जब बात कर रहे हैं तो वहां पर वो साइंस से इसको रिलेट कर रहे हैं एक जगह पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करने लग गए थे। उनका कहना है वन ऑफ द एब्सर्ड थिंग्स एंड वन ऑफ द साइंटिफिक एब्सर्डिटी ऑफ मॉडर्न एज, and which is most absurd from a
Despite it is presented with full confidence and apparently unshakable belief that there is something called the division of the human life on basis of time, it is said that a certain way of life, मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सनातन धर्म में हम क्या बोलते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती है, राइट। इनका कहना है कि आज से 1400 साल पहले जो अल्लाह नाम का गॉड है उसने एक 100% कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बुकलेट भेज दी है, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। इट इज फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल प्लेसेस एंड फॉर एवरीवन। ना देश से बदलेगी, ना काल से बदलेगी, ना परिस्थिति से बदलेगी, ना ह्यूमन से बदलेगी, वैसे की वैसे चलेगी। तो इट इज परमानेंटली एच्ड इन स्टोन, वैसे की वैसी रहेगी। ये क्यों हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या करते हैं कि आप उनको बताओगे कि वर्स 9:5 चेक करके देखो, वर्स ऑफ द स्वॉर्ड है, उसमें लिखा है कि इनको जहां पाओ कत्ल कर दो। क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो उस टाइम के लिए था, ये तो मैदान जंग की आयत है। जबकि उनका अपना ही क्लेम क्या है कि वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ अल्लाह है, अनचेंजेबल है। तो ये दोनों तरफ से खेलते हैं। ठीक है जी, मैं इसे एक बार सम अप कर देता हूं। जो आज हमारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव था वो 2 पॉइंट्स है उसमें। पहला ये कि जिस ग्रिम सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो हम अपना अपना काम कर रहे होते। ये संसार एक बहुत सुंदर जगह होती अगर इस्लाम नहीं होता। मैं बच्चों को फिजिक्स ही पढ़ा रहा होता, आप जो अपना काम कर रहे हैं आप वही काम कर रहे होते। मुझे यहाँ आकर ये सब प्रिपेयर करके आपको नहीं बताना पड़ता अगर इस्लाम संसार में नहीं होता तो। अब इस्लाम कितनी बड़ी थ्रेट है उसे अगर हम नाजिज्म से समझने की कोशिश करें तो नाजियों ने तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग 60 लाख यहूदी और लगभग 10 लाख जिप्सीज को मारा था। 70 लाख हैं। हमारे देश में जो हिस्टोरियंस हैं उनका एक रफ एस्टिमेट है कि इस्लाम ने 9 करोड़ से अधिक हिंदुओं को मारा है यहाँ पे। तो अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा है और ये ऑनगोइंग है। वो तो खत्म हो चुका लेकिन ये ऑनगोइंग है। और उससे ज्यादा सीरियस क्या है कि वहां पर तो कम से कम एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीजें एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आज की डेट में भी सारे का सारा जो फ्लो है नैरेटिव का, पॉलिटिकल क्लास का, एकेडमिक क्लास का, वो रिवर्स में है। इसको 100% डिनाई किया जाता है। आप देखें हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। अभी मणिपुर में ऑनगोइंग है जहां पर क्रिश्चियनिटी हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है। कश्मीर में जो हो चुका हम देख चुके हैं। लेकिन किसी एक पॉलिटिशियन ने इतना साहस किया कि वो अनएम्बिगुअसली ये बोले कि इस आइडियोलॉजी के कारण है। आप में से किसी को ध्यान है ऐसा? ऑन द कॉन्ट्ररी सबके स्टेटमेंट्स क्या आते हैं? इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये तो यूरोपियन यूनियन ने हमको क्यों क्रिटिसाइज करा और सिर्फ इसलिए किया, किस लिए किया जी? इसलिए किया है कि ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर एग्जैक्टली देखिए ईयू ने क्या किया, वहां पर उनसे लॉबी ने क्या काम कराया, वो अभी हम अगर सेकेंडरी छोड़ के हम अपने देश की सिचुएशन पे फोकस करें तो ईयू ने तो प्रेशराइज किया, वो भी एक तरह से एक टूल की तरह काम कर रही है। हमने क्या किया, हमारी सरकार ने अभी रिसेंटली क्या किया, स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर कुरान जलाई जाती है। 47 देश यूनाइटेड नेशंस में बैठते हैं। पाकिस्तान एक मोशन फॉरवर्ड करता है कि हम स्वीडन में इस इंसिडेंट की निंदा करते हैं। 47 में से 28 देश उसका समर्थन करते हैं, उनमें से एक भारत है। अरे कुरान वहां जलाई जा रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किसी में इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं बची हमारे नेताओं में जो ये बता सके कि इस किताब में है क्या, एक बार चेक तो करो बैठ के। कि हमारे देश में 85% गैर मुसलमान हैं, उनको अगर ये किताब मारने की बात कर रही है तो हम उसको क्यों बोलेंगे कि ये होली बुक है? स्वीडन में हो रहा है तो हमारा क्या लेना देना है? पाकिस्तान के मोशन को हम सेकंड कर रहे हैं, हम उसको फेवर कर रहे हैं।
नेपाल जैसा छोटा देश एब्सटेन कर जाता उसमें वो बैठा हुआ तो भी। अमेरिका बैठा है, यूनाइटेड किंगडम बैठा है, बेल्जियम बैठा है, स्वीडन बैठा है, वो सारे अपोज करते हैं उसे। लेकिन हमारे स्पाइनलेस लीडर्स, हमारी विदेश नीति इसका समर्थन कर रही है। हमारे देश में रामचरितमानस के कागज जलाए जाते हैं, मनुस्मृति को जला देते हैं, तब कोई नहीं बोलता कि गलत है। लेकिन वहां स्वीडन में हो रहा है, स्वीडन में भी जिसने किया वहां पे उसने परमिशन लेने के बाद, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद किया है। ये इसलिए हमारे लिए सीरियस है कि हमारे नेताओं में आज भी ये हिम्मत नहीं हो रही है। चले हिम्मत नहीं हो रही तो कम से कम चुप तो रह जाओ। वो इसको ग्लोरीफाई करते हैं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर अस। हाँ, अभी अजीत डोभाल ने इतना लंबा स्टेटमेंट दिया इसके बारे में, 2 दिन पुरानी बात है शायद। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अ डेमोक्रेसी, जिसमें 85% लोग ऐसे हैं जो उस किताब से पीड़ित हैं। उस देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसमें से 3 हिस्से निकाले जा चुके हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश निकाला जा चुका है। अब हम सोच के देखें कि हमने एज सोसाइटी कैसे लीडर्स को हम जन्म दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी सीरियस इशू है हमारे लिए। ये बैटल 3 लेवल्स पे चलती है। जमीन पे, जहां पत्थरबाजी होती है, जहां पर बच्चियों के रेप किए जाते हैं, जहां पर लव जिहाद होता है, मज़ारें बनाई जाती हैं। सेकंड, नैरेटिव लेवल पे, जहां पर कि ये बताया जाता है कि लव जिहाद इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय राइट विंग हिंदूज। आप गूगल पे भी डाल के देखिए लव जिहाद। गूगल के पहले पेज पे जो 10 ऑप्शंस खुलती हैं, वो 10 की 10 आपको क्या बताती है? 10 की 10 ये बताती हैं कि इट इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट्स। तीसरा लेवल होता है पॉलिटिकल लेवल, जिसकी हालत में भी आपको बता ही रहा हूं। 3 लेवल पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, तीनों लेवल पे समस्या है। एकेडमिकली इंटरनेट आने के बाद कम से कम हमारी आवाज बाहर निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन बाकी 2 लेवल पे, स्ट्रीट पे भी हम लड़ सकते हैं। हिंदुओं में बहुत साहस है। एक बार 2002 हुआ था, एक बार साहस दिखाया था, उसके बाद गुजरात में कुछ नहीं हुआ। आज 20 साल हो गए। नहीं तो पहले क्या होता था? हर 3 महीने बाद दंगे होते थे, और ऐसे होते थे कि अहमदाबाद में कुछ एरिया ऐसे थे, कालूपुरा के आसपास 6-6 महीने कर्फ्यू लगता था वहां। सड़क पे हम जीत सकते हैं, नैरेटिव में हम जीत सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेल हमें कहां किया जा रहा है? पॉलिटिकल क्लास द्वारा फेल किया जा रहा है। हाँ, हम जब टेबल पे बैठते हैं वहां पर हार जाते हैं। तो ये जो आज जो डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव था, वो केवल आपके साथ ये शेयर करना था कि किस प्रकार से जो मुस्लिम बिहेवियर हमें संसार भर में दिखाई दे रहा है, वो कुरान में से निकल के आता है। 100% स्टोन में एच्ड है, उनकी विचारधारा इसको प्रमोट करती है, और उसी को सड़क पे दिखाया जाता है, उसी को एकेडमिया छिपाता है, उसी को हमारे नेता छिपाते हैं। और इसका सॉल्यूशन हमें, अगर अपनी भावी पीढ़ी को बचाना है, तो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? अलग 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 ढंग से हम सोच सकते हैं। आपने सुना मेरी बात को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी घंटे में आपने ये तो हाईलाइट कर दिया कि प्रॉब्लम ये है जी, और ये प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम पहले भी थी जी, ये जो कुरान है आज भी आई 1400 साल से थी। ये लव जिहाद और ये तो अभी पिछले साल 2 साल से चल रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर में आ जाएंगे जी, Q&A में आते हैं जस्ट जी। ये प्रॉब्लम जो है कहाँ से क्रिएट हुई? ये कुरान ने क्रिएट करनी थी तो आज से 10 साल पहले हुई लव जिहाद। ये सब पॉलिटिकल जो चल रहा है सिस्टम में हमारे इसमें, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन आई विल गिव इट जस्ट सिंगल पॉइंट। आप फिजिक्स के टीचर हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है, हमने समझ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझा, तो हमने मोबाइल बना लिया, क्वांटम फील्ड को समझ लिया, सब चीजें समझ ली, लेकिन विश्वास जो बिलीफ सिस्टम है
वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जबकि साइंस तरक्की कर रही थी तो मुझे लगा था कि ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हम साइंस को प्रमोट नहीं कर रहे, हम अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें ना पॉलिटिशियन उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुरान की नहीं है, प्रॉब्लम हिंदुइज्म की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसका कैसे बेनिफिट नीरज जी, इसका जवाब देना पड़ेगा एक बार प्लीज। जी, सॉरी सर, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है और सारे हमारे काम को ये डाइल्यूट कर देता है सर। ये एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट जो आपने बोली। नीरज जी प्लीज। जी, ये हमें ना जब हम नैरेटिव वॉर की बात करते हैं तो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। हम कहते हैं कि इसका रीज़न कुरान नहीं है, विच इज़ 100% रॉन्ग। वही तो रूट कॉज है उसका। सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, विरोध करने की जरूरत है। आज तक हमने वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। एक आज से 200 साल पहले स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने 14वें संविधान के अंदर इसके बारे में सब कुछ लिखा था। लेकिन इवन आर्य समाजियों ने, जबकि मेरा संबंध आर्य समाज से कोई पढ़ता नहीं है, कोई जानना नहीं चाहता है, क्योंकि जो उदारवादी आपकी जो आइडियोलॉजी आपको ट्रांसमिट करी थॉमस बेडिंगटन मैकॉले ने और सेकंड मैकॉले मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर के जो आपका स्वाहा किया है वो होता ही रहेगा। आज हमको पूछना पड़ रहा है आपसे कि मुशरिक और काफिर में क्या फर्क है, जो हमें पता होना चाहिए था, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका, इतना सब। मैं आपको बताता हूँ मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा सर। एक काम करते हैं, एक चीज आपको कह के समाप्त करता हूँ। मेरठ के अंदर मेरे पिता ग्रेजुएट थे मेरठ कॉलेज से, और मैं हूँ एससी सक्सेना, फॉर्मर चीफ कमिश्नर दिल्ली, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं जानबूझ के कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर के सतीश, यहाँ के व्यापारियों ने मुसलमानों को जाने से रोका था कि तुम्हारा पाकिस्तान यही है। अब इससे बड़ी जलालत की बात नहीं हो सकती हिंदुओं की। ठीक बात है। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं प्रोफेसर नेम कुमार जैन हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली स्तर का कार्यकर्ता हूँ। जो बात आपने कही, दोनों की बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। आज जो भारत के अंदर है 80% मोटे तौर से हिंदू है, 1% मुश्किल से क्रिश्चियंस है, और 1% को भी 3 हिस्सों में मैडम ने बांट दिया है। तो 0.3% के पीछे हम शक्ति लगाएं कोई बात नहीं है, पर पूरी शक्ति लगा करके भी क्या प्राप्त कर लेंगे। वो 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से बचाना है, और हिंदू थोड़ा सा बैठता है फिर लेट जाता है, उसको फिर खड़ा करते हैं फिर बैठ जाता है, लेट जाता है। तो काम तो जब नंबर की बात है तो नंबर की बात में तो 20% को जगाना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ताकतवर है। 80% 20% से लड़ें या 1% के तिहाई हिस्सों को जगाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ढूंढने से भी, हर इलाके में ढूंढने से भी क्रिश्चियन आसानी से मिलता नहीं है, और मिलता है तो वो खुलता नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे। तो आप ना पंजाब चलेंगे तो आपको पता लगेगा। जी, पंजाब चलिए, आपको दिखाता हूँ कितने हो गए। ठीक है, तो पंजाब तो हम जा नहीं सकते सबके सब। नहीं, आई एम जस्ट कीपिंग जोक्स अपार्ट। तो जी के अब मेरा मुख्य ये बात है कि क्यों नहीं हम अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, शहर से बाहर भी जाएं, तो क्यों नहीं हम हिंदुओं को जो थोड़ा जग रहा है उसको और तेजी से जगाएं। और जहां वाक युद्ध के साथ साथ जहाँ फिजिकल, जो कि इस्लाम आ चुका है, तो इस्लाम उसकी फिजिकल फाइट की तैयारी करके आ जाए ना मैदान जंग में। जैसे ये जितने मुस्लिम हैं भारत में वो सब कन्वर्ट्स हैं, और कन्वर्ट्स कौन है? जो गरीब और डरपोक था वो कन्वर्ट है। गरीब और डरपोक आपसे भी डरेगा ना, उसके तो रगों में गरीब और, तो मुस्लिम असल में डरपोक है। जहाँ जहाँ हम खड़े होते हैं वो ऐसा भागता है। तो हम हिंदू जो वॉरियर्स हैं, बेसिकली डिसेंडेंट हैं वॉरियर्स के, हम खड़े होकर के हिम्मत से करें और मुसलमानों को सीधा टक्कर वाक युद्ध के साथ साथ फिजिकल लड़ाई के अंदर डिफरेंट वेज एंड मीन्स विदाउट प्रिकॉशंस करना पड़ेगा।
पहली तो जो आप कह रहे हैं कि 1% है, वो बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप इनको, क्योंकि ऑफिशियली 3% से ज़्यादा है, पहली बात। और अगर आप अनऑफिशियल फिगर्स पे जाएंगे तो एक रफ एस्टिमेट है कि 10 से 12% क्रिश्चियंस हो चुके हैं कई स्टेट्स में। तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात ठीक है कि हमें मुस्लिम से भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, इसमें तो हर लेयर पे, हर लेवल पे लड़ाई होनी है, तो सड़क पे भी होगी और वाक युद्ध में भी होगी, दोनों से ही होगी इसमें। The war is never is in percentages. A man or a woman is a fulsome person. He's a physical entity. And there, a single person can dominate if he is organized or if he is armed fully. The Hindu today is disarmed, has been disarmed for the last 200 or even 500 years, since the time they started having hobnobbing with the Mughal Empire by offering their girls, who gave them Jahangir and also Shah Jahan. So the only persons who stood up were only two, Maharana Pratap and Shivaji, and later on Guru Gobind Singh. Take out these three personalities and you are done with. So it is a question of absolute personality, the absolute physical being that counts. And when it counts, that means the organized person counts. That is why Sardar Patel used to say, you are an organized community. Why do you want to demand separate electorates from us? And this is a part of the Constituent Assembly. Even after partition had taken place, and mind you, madam, it was not a political partition. Hindus have forgotten that it was a religious partition. It was on the platter of religion that we were divided, and we have been made to forget it. And each day our children are being Can you taught please come to the not question? this thing. Can you please come to the question, sir? So the question is that percentages do not count. If you have to fight, then you have to fight not only at the platform intellectually, but also organized manner. This is the question. सर मैं ये कह रहा था कि इस्लामिक एडवांसेस को क्रिश्चियंस ने अलग अलग टाइम पे पुश बैक किया, एंड क्रूसेड्स आई बिलीव इज पार्ट ऑफ दैट, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट the Hindu responses to Islam, whether it comes from a religious figure like Swami Dayanand or Sri Aurobindo or Vivekanand, at various points थोड़ा सा कह के इन्होंने आगे बढ़ गए चीज़ों में. So is there any parallels there, historical parallels there, of where the movement comes from, the Hindus trying to understand Islam? Is there any analogy to be made there? Hindus trying to understand Islam, वो तो पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही करके दिया है, अगर आप इडियोलॉजिकली बात करें तो. और जो आप क्रूसेड्स की बात कर रहे थे, जो एस्थर जी ने बताया कि 722 में जो चार्ल्स द हैमर मार्टेल बोलते हैं उसे, वो क्रूसेड नहीं थी, दैट वाज जस्ट रेगुलर बैटल जिसमें उन्होंने डिफीट किया. दैट इज नोन एज बैटल ऑफ टूर्स आई सपोज. और वहाँ से इन्होंने उसका जो टाइड था उसको स्टेम कर दिया था, रिवर्स कर दिया था. उसका पैरेलल आप एग्जैक्ट हमारे यहाँ ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बेटर यहाँ बहुत मिलता है कि यहाँ तो 600 साल उनको एस्टैब्लिश होने में ही लग गए थे. Two small questions for Atriji. When did Mohammedans become Muslims? This is the sense of perception. Something has changed. Second, during a discussion, a Muslim had said, or Mohammedan had said, that you can say things about Allah, but you can't say anything against Muhammad. Yes. Why this extra sensitivity for Mr. Muhammad? That's a good question. जी, the first part of the question was that when did Mohammedans become Muslims? This trend has accelerated after independence. Prior to that, most of the literature that we find, they are referred to as Mohammedans only. Muslims, actually the term Muslim had a negative connotation with it, because etymologically a Muslim used to mean a traitor. Yeah, most of the people don't know this. Etymologically Muslim meant traitor,
and that is why there was this negative connotation related to it. Although at the time of Muhammad, they were very proud of themselves, saying Muslims, because they were going against the local ethos of the place. That is why they were sort of traitors over there. Then what happened? I don't know exactly what happened, but since independence, the shift has come from Mohammedanism to Islam. So that has lended a little more, what would I say? Acceptance, or maybe dignity, if you can use a word. I won't like to associate this term with them, but that is what has happened. And second part was extra sensitivity towards Muhammad, because since it is Mohammedanism, if Muhammad falls, everything else falls. My point is to both of you, ये जो समस्या है जो अभी हम फील कर रहे हैं, इस समस्या का एक जो मेन कारण है, जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इग्नोर करता आया है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, लेकिन मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? वो गरीब हैं और एक एक के 8-8, 10-10 बच्चे हैं। जब वो बढ़ते जाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? वो नेचुरली किसी मतलब किसी ना किसी के ट्रैप में फंसेंगे। आपका प्रश्न तो मेरा प्रश्न ये है कि क्यों ना एक कैंपेन चलाया जाए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अगेंस्ट, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, ताकि अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डेफिनेटली उनकी भी पॉपुलेशन कम होगी। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपके व्यूज? इसमें आपकी एक अंडरलाइंग असम्पशन ये है कि क्योंकि वो गरीब है इसलिए पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, या जनरली? नहीं, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो पॉपुलेशन बढ़ाएं, उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, मल्टीप्लाई करें, ताकि तुम भी इराक की तरह जो है हर मुसलमान ही हो जाए, क्योंकि हर आदमी की एक वोट है। जब नंबर ऑफ मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो उनका ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उनका ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इसका मतलब रिलीजन अपने आप में प्रॉब्लम है ना? रिलीजन प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है। एग्जैक्टली यही है जिसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि प्रॉब्लम रिलीजन की है, पॉपुलेशन की नहीं है, क्योंकि रिलीजन ही उनको बोल रहा है कि आप पॉपुलेशन बढ़ाओ। सेकेंडली, जब हम इसको गरीबी से जोड़ते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये लेफ्टिस्ट नैरेटिव है। सीधा सा इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश में जो सबसे गरीब हिंदू है वो है यूपी और बिहार में। वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.6, कि एक महिला 2.6 बच्चों को जन्म देती है। और वहीं पर यूपी और बिहार में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका TFR है 3.4। ठीक, अब इसको बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए। जो सबसे अमीर मुसलमान है वो केरल के हैं, तो सबसे अमीर केरल की महिलाओं का TFR 2.9 है, जबकि सबसे गरीब हिंदू महिला का 2.6 है। तो इसलिए इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेल्थ, इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन अलोन। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम गलत बात की ओर ध्यान दे रहे होंगे। से पिछले 1000 सालों के दौरान हमारे पूर्वजों ने क्रूरतम स्थिति को झेला है, फिर भी हम बचे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी हम उससे बदतर स्थिति को फेस कर रहे हैं, या आने वाले समय में इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है? अगर यही स्थिति चलती रही तो हमारे सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं? जी देखिए, इसमें हमें जो सबसे बड़ी समस्या आ जा रही है कि हम अब एक सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ डिक्टेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलता है। समाज में जागृति आ रही है, वो नहीं आई होती तो बीजेपी को 303 वोट नहीं मिलते। फेल कर रहे हैं हमें पॉलिटिशियंस। अगर वो उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जो अगर योगी पॉपुलर हो सकते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा पॉपुलर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि समाज में उस चीज़ की डिमांड है। ये मैसेज हमारे सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचना चाहिए। वो पहुंच जाता है तो जो सच्चाई का ऑनस्लॉट है वो ये ब्राह्मिक रिलीजन्स बहुत लंबे समय तक फेस नहीं कर पाएंगे। और इन दैट केस मेरा मानना है कि एक जनरेशन में हम अपने देश में इन दोनों प्रॉब्लम्स से निपट सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन नहीं हुआ,
देन वी आर लुकिंग एट वेरी टफ टाइम्स फॉर द फ्यूचर, जिसके लिए फिर हमें समाज के लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मैं देख के एग्जैक्ट बता सकूं क्या होगा। क्या सिविल वॉर की स्थिति आ सकती है? बिल्कुल, अगर इसी तरह से चलते रहे तो मे बी 5 से 10 साल में सिविल वॉर देखने को मिल सकती है आपको। नीरज जी, वन वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपने जो बोला उसमें आई हर्ड द वर्ड कॉल्ड अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम्स। व्हिच वन इज अ ग्रेटर इविल? इज इट अपीसमेंट ऑफ मुस्लिम्स or discrimination against Hindus? Which one is the greater evil? Because discrimination against Hindus is a obvious thing which is happening in this country today for whatever reasons. I just wanted your opinion on this. Both are the two sides of the same coin. दोनों ही इक्वली डैमेजिंग है और इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि उनके साथ अपीसमेंट हो रही है और हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। दोनों ही नहीं होने चाहिए। मतलब हम तो देखिए, ये एक अजीब सी बात है कि हम सिर्फ इतना कहते हैं मेजॉरिटी होते हुए कि हमें आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड कब आता है? जब आप एक की अपीसमेंट बंद कर दें और दूसरे को पनिश करना बंद कर दें। दोनों चीज़ें, दोनों तरफ से करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और चूजिंग लेसर इविल, मुझे लगता है दोनों ही इक्वली इविल है ये।